बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मानव वृषण की अनुप्रस्थ काट, टीएस ऑफ टेस्टिस। आप देख रहे हैं मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं बच्चों। यह वृषण पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। ये प्रायः गोल या अंडाकार होते हैं बच्चों। वृषण का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। प्रत्येक वृषण के भीतर आप पाएंगे लगभग 200 से 250 वृषण पालिकाएं यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों। आप जब इसकी अनुप्रस्थ काट लेंगे तो अनुप्रस्थ काट में बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं दिखाई देगी। प्रायः प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्रजनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं बच्चों। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली अवकाश पाया जाता है। उस अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ संयोजी ऊतक और रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। अब हम इसके भीतर की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो शुक्रजनन नलिका के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक नर जनन कोशिका जिनके द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। तो पहले देखें नर जनन कोशिकाएं। तो बच्चों, सबसे बाहर का जो स्तर है यह जनन उपकला ऊतक का बना हुआ है। इसमें बार बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण विभिन्न चरणों में होता है। तो गुणन प्रावस्था जब होती है, समसूत्री विभाजन से कई सारे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं बच्चों, और ये स्पर्मेटोगोनियम आगे चलकर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है, और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर स्पर्मेटिड में बदल जाता है बच्चों। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड का निर्माण विभिन्न चरणों में होता है। यह स्पर्मेटिड जितने बनते हैं आगे कायांतरण की क्रिया के बाद स्पर्म में बदल जाते हैं। स्पर्म में बदल जाने के बाद ये सर्टोली कोशिकाओं के सिरों से जाकर चिपक जाते हैं, धंस जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनसे शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो दूसरी जो कोशिकाएं हैं सर्टोली कोशिकाएं बच्चों, ये पिरामिड के आकार की बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं, इसीलिए इनको नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं।